नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों फिलहाल एक अपडेट आई है जहां पर बताया गया है जो वीआरएस ओपटीज है, ठीक है, जिन्होंने रिटायरमेंट के पहले ही रिटायरमेंट ले ली, ठीक है, उनको वीआरएस ओपटीज बोलते हैं, जिन कर्मचारियों ने वीआरएस लिया है और साथ में जो पेंशनर्स है, ठीक है, उनको सीधे तौर पर थर्ड पीआरसी का लाभ नहीं मिलेगा। अगर सीधे तौर पर नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा, पेंशनर्स को कैसे मिल सकता है, वीआरएस ओपटीज को कैसे मिल सकता है, थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो पेंशनर्स और वीआरएस ओपटीज पर इसका क्या असर पड़ेगा, कुछ पॉइंट के माध्यम से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यहाँ पर वीआरएस ओपटीज है और जो पेंशनर्स है उनको थर्ड पीआरसी का लाभ कैसे मिलेगा। तो पॉइंट यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, 3 पॉइंट मैंने रखे गए हैं। पहला है एक्टिव कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी का लाभ के बारे में हम जानेंगे कि जो एक्टिव कर्मचारी है फिलहाल बीएसएनएल में प्रेजेंट टाइम पर जो काम कर रहे हैं उनको थर्ड पीआरसी का लाभ कैसे मिलेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है पेंशनर्स को थर्ड पीआरसी का लाभ कैसे मिल सकता है। अब सीधे तौर पर नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा उसके बारे में भी हम जानेंगे। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट है वीआरएस ओपटीज को थर्ड पीआरसी का लाभ या फिर थर्ड पीआरसी का लागू होती है तो वीआरएस ओपटीज पर इसका क्या असर पड़ेगा। पूरी जानकारी आज इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट, बैक टू बैक, यहाँ पर हर एक डिटेल तरीके से पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए वीआरएस लेने वाले जो कर्मचारी है उनको रिटायरमेंट का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। जो जैसे वीआरएस लेने वाले कर्मचारी और रिटायरमेंट में जो ओपटीज पर है, ठीक है, वीआरएस जैसे वीआरएस ओपटीज है और रिटायरमेंट वाले जो पेंशनर्स है, ठीक है, उनको लाभ सीधे तौर पर नहीं मिलेगा। तो पहला हम पॉइंट समझेंगे कि एक्टिव कर्मचारी, जो भी एक्टिव कर्मचारी है, ठीक है, बीएसएनएल में जो फिलहाल काम कर रहे हैं उनको थर्ड पीआरसी का लाभ कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो पूरी बात हम समझते हैं। अपडेट में क्या बताया गया है, वीआरएस लेने वाले कर्मचारी और पेंशनर जो अपनी सामान्य सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु पर रिटायर हुए हैं सीधे वेतन वृद्धि यानी कि वेज रिवीजन के हकदार नहीं होंगे। वे वेतन संशोधन यानी कि पेंशन रिवीजन के हकदार हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या मतलब इसका, पहला पॉइंट है सक्रिय कर्मचारी यानी कि एक्टिव कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी का लाभ कैसे मिलेगा। थर्ड पीआरसी का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो वेतन संशोधन की प्रभावित तिथि पर बीएसएनएल की सक्रिय सेवा यानी कि एक्टिव सर्विस में है। जो फिलहाल एक्टिव सर्विस में है उनको थर्ड पीआरसी का लाभ मिल सकता है। इन्हें नया संशोधित वेतनमान यानी कि पे स्केल और भत्ते अलाउंसेस मिलेंगे जिससे उनकी मासिक आय बढ़ेगी, ठीक है। अब शर्त यह है कि बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी लागू करने की मुख्य शर्तें यानी कि डीपीई डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति लाभ में होना या फिर वित्तीय अनुपात हासिल करना रही है, ठीक है। अभी तक यह शर्त पूरी नहीं कर पाई है कंपनी, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को भी थर्ड पीआरसी का लाभ नहीं मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ वीडियो बनाया थे मैंने जिसमें अफोर्डेबिलिटी क्लोज का जिक्र किया था कि अगर कंपनी अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आती है, कोई भी कंपनी हो, बीएसएनएल की बात नहीं, कोई भी जियो वगैरह कोई भी, अगर अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आती है, जैसे कि किसी कंपनी को ज्यादा ही लॉस हो रहा है, पिछले 3 वर्षों से लगातार लॉस में जा रही है, तो वो कंपनी अपनी आय से बढ़कर कोई खर्चे नहीं कर सकती। उनकी इनकम जो है 0 है और उनके खर्चे 10 गुना, 20 गुना या फिर 100 गुना है, तो वो ये खर्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कंपनी अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि बीएसएनएल है, लगातार लॉस में जा रही है, पिछले 7-8 साल से लॉस में जा रही है, ठीक है, और ज्यादा ही टाइम हो गया होगा। तो भैया लॉस में जा रही है तो ये तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आ गई है कंपनी, तो भैया ये कंपनी थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर सकती। अब थर्ड पीआरसी क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए जितने भी कर्मचारी है, जितने भी पेंशनर्स है, उनको थर्ड पीआरसी का लाभ देना जरूरी है, यानी कि मनी मतलब पैसा देना जरूरी है। पैसा ही तो लाभ में शामिल होगा, बजट या फिर उनकी सैलरी तय करना, फिटमेंट फैक्टर तय करना, कितनी सैलरी बढ़ोतरी होगी, तो वो सारी सैलरी बढ़कर आएगी, यानी कि सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। वित्तीय बोझ बढ़ेगा तो मतलब बीएसएनएल का तो कोई इतना राजकोष ही नहीं है या फिर इतनी इनकम ही नहीं है या फिर इतना रेवेन्यू नहीं है कि उस बोझ को सहन कर पाए। इसलिए यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आने से कंपनी थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर पाएगी और फिलहाल तो नहीं करी है, ठीक है, थर्ड पीआरसी लागू इसलिए नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पर सेकंड है पेंशन भोगियों पर थर्ड पीआरसी का लाभ। जो आपको पता होगा जो पेंशनर्स है को थर्ड पीआरसी का लाभ या फिर थर्ड पीआरसी का लागू होती है तो पेंशनर्स पर इसका असर क्या पड़ेगा वो जान लेते हैं, ठीक है। पेंशन भोगियों के लिए थर्ड पीआरसी का मतलब है पेंशन संशोधन, ठीक है। पहले थर्ड पीआरसी, फिर पेंशन संशोधन, वेतन संशोधन, फिर पेंशन संशोधन। पेंशन संशोधन का आधार क्या होता है, बीएसएनएल पेंशन भोगियों की पेंशन का एक बड़ा हिस्सा डॉट के
यानी कि 40% भारत सरकार के संचार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा वहन किया जाता है। तो पेंशन रिवीजन का नियम क्या बोलता है वो देखिए। पेंशन रिवीजन हमेशा उस केडर के सक्रिय कर्मचारियों के अंतिम संशोधित वेतनमान के आधार पर होता है जब तक सक्रिय कर्मचारी के लिए थर्ड पीआरसी के तहत वेतन संशोधन नहीं होता। पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो सक्रिय कर्मचारी यानी कि एक्टिव कर्मचारी है, जो कि एक्टिव एम्प्लॉइज है, वो फिलहाल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका जब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगा तब तक वेतन संशोधन, जो पेंशन संशोधन है वो भी नहीं होगा। मतलब पेंशनर्स को भी उनकी थर्ड पीआरसी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लाभ कैसे मिलेगा। पेंशन भोगियों को थर्ड पीआरसी का लाभ कुछ तरीकों से मिल सकता है, जैसे कि जब एक्टिव कर्मचारी को मिलेगा तब। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि एक बार जब एक्टिव कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी के तहत संशोधित वेतनमान मिल जाता है, मान लीजिए भले वो 5% फिटमेंट हो, मान लीजिए भले 15% फिटमेंट हो, तो पेंशन रिवीजन का रास्ता खुल जाता है। ठीक है, तो पेंशन रिवीजन जब भी थर्ड पीआरसी लागू होगी तभी पेंशन रिवीजन हो पाएगा। ठीक है, इस पर डोट का आदेश भी होना जरूरी है। जैसे कि इसके बाद संचार विभाग यानी कि डोट को एक अलग से आदेश जारी करना होता है जिसमें बताया जाता है कि संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन भोगियों की पेंशन का संशोधन कैसे किया जाए। अब यहाँ पर डोट का आदेश भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद फिटमेंट फॉर्मूला भी लगता है। पेंशन भोगियों की पेंशन को संशोधित करने के लिए एक फिटमेंट फॉर्मूला लागू किया जाता है। यह आमतौर पर थर्ड पीआरसी के लिए लागू प्रतिशत फिटमेंट प्रतिशत के समान हो सकता है। जैसे कि कर्मचारियों को 15% फिटमेंट मिला है तो पेंशन भोगियों को भी उसी प्रकार ही 15% फिटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या आता है। तीसरा पॉइंट आता है वीआरएस ओपीटीज को लाभ कैसे मिलेगा अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है। तो वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को लाभ। वीआरएस लेने वाले कर्मचारी यानी कि वीआरएस ओपीटीज की स्थिति सबसे जटिल है क्योंकि उन्हें स्वेच्छा से सेवा प्रदान की है। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे वेतन में वृद्धि नहीं होगी, शून्य होगी। क्यों? क्योंकि जैसा कि पहले बताया कि सक्रिय कर्मचारियों को पहले मिलेगा, फिर पेंशनर्स को मिलेगा, फिर वीआरएस ओपीटीज को मिलेगा। तो फिलहाल तो सीधे तौर पर नहीं मिलेगी क्योंकि जैसे ही थर्ड पीआरसी लागू होगी तो पहले डायरेक्ट वीआरएस ओपीटीज पर लागू नहीं होगी। पहले सक्रिय कर्मचारी यानी कि एक्टिव कर्मचारियों पर होगी, फिर पेंशनर्स पर, फिर वीआरएस ओपीटीज पर। ठीक है, अब यहाँ पर पेंशन संशोधन। वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी का लाभ न केवल पेंशन संशोधन के रूप में मिल सकता है। अब यह भी शर्त है, पहले तो उनके वीआरएस पैकेज में यह स्पष्ट प्रावधान हो कि भविष्य में पेंशन रिवीजन का लाभ उन्हें मिलेगा, यानी कि बीएसएनएल वीआरएस 2019 में यह सुविधा उपलब्ध है क्योंकि वे सामान्य पेंशन भोगी बन जाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है थर्ड पीआरसी, सक्रिय कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी का लाभ मिले। उसके बाद संचार विभाग यह आदेश जारी करे कि वीआरएस 2019 के पेंशन भोगी की पेंशन का संशोधन भी थर्ड पीआरसी के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पेंशन संशोधन मिल सकता है। ठीक है, वीआरएस लेने वाले को पेंशन तो मिलती है लेकिन वीआरएस के तहत उनके पेंशन का कम्यूटेशन और ग्रेच्युटी की गणना उस समय के वेतनमान के आधार पर की गई थी। नए वेतनमान थर्ड पीआरसी के लागू होने पर उन्हें कम्यूटेशन और ग्रेच्युटी की बढ़ी हुई राशि का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स भी मिलने की मांग रहती है। तो ये कुछ डिमांड्स है कर्मचारियों की जो वीआरएस ओपीटीज पर जाते हैं। अब फिलहाल वर्तमान स्थिति देख लेते हैं कि वर्तमान में क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वीआरएस ओपीटीज और पेंशनरों को थर्ड पीआरसी का लाभ तभी मिलेगा जब सक्रिय कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी का लाभ मिले और डोट पेंशन रिवीजन का आदेश जारी कर दे। डोट जब तक पेंशन रिवीजन का आदेश जारी नहीं करेगी और सक्रिय जो कि एक्टिव कर्मचारी उनको थर्ड पीआरसी लागू नहीं होती तब तक पेंशनर और वीआरएस ओपीटीज को भी थर्ड पीआरसी का लाभ सीधे तौर पर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब वर्तमान में सक्रिय कर्मचारियों के लिए भी थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ है क्योंकि बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति अभी तक ठीक नहीं है और सरकारी मानदंडों को कंपनी पूरा नहीं कर पाई है। ठीक, फिलहाल यह अपडेट थी। वीआरएस लेने वाले कर्मचारी है और रिटायरमेंट पर जो भी कर्मचारी है, जो पेंशनर्स है, उनको थर्ड पीआरसी का लाभ सीधे तौर पर नहीं मिलेगा। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।